श्री गणेशाय नमः। श्री ससते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दौड़ रहे हैं दिन रात जाने किस तलाश में, पल भर का सकून नहीं सकून की तलाश में। जय श्री राम। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काघ भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत ही दृढ़ है, श्रद्धा है, विश्वास है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, राम जी के जन्म के समय मैं और काकभुसुंडी जी महाराज मानस रूप धारण करके राम के दर्शन करने के लिए अवध में गए थे। काफ़ी कठिनाइयों के बाद हमें राजभवन में प्रवेश मिला। मैंने बाल रूप राम जी का दर्शन करके वापिस आया, पर भुसुंडी जी महाराज वहीं रुक गए। अवध में आज आगमी एक आयो, अवध में आज आगमी एक आयो। करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन पर चोपायो। अवध में आज आगमी एक आयो, अवध में आज आगमी एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। अवध में आज आगमी एक आयो, अवध में आज आगमी एक आयो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। आज अवध में आगमी एक आयो। पाँव पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। पाँव पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। अवध में आज आगमी एक आयो, अवध में आज आगमी एक आयो। इस तरह शिव जी ने अपना स्वयं का अनुभव प्रस्तुत किया। हम राम दर्शन के लिए अयोध्या जी गए। राजभवन में जाकर यह कहलवाया कि एक ब्राह्मण ज्योतिषी आए हैं, हथेली देखकर सारे गुण दोष बता देते हैं। वह बूढ़ा है, बड़ा ही ब्राह्मण है, बड़ा ही प्रामाणिक है। माँ कौशल्या ने सेवकों से कहा कि भूदेव को अंदर ले आओ। शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में माँ कौशल्या के महल में गए।
कौशल्या माँ से कहा कि माँ, अपने पुत्र का दर्शन कराइए, मैं उनका ज्योतिष देखूँगा। माँ कौशल्या ने कहा, ज्योतिष देखें, आपकी जितनी दक्षिणा चाहिए उतनी दक्षिणा मिलेगी, पर मेरे पुत्र का चेहरा नहीं देखना है। आप उनके चरण वृंद देखकर ज्योतिष कहिए। शिव जी बोले, माँ ऐसा ही होगा। माँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। शिव जी चरणाबिंद का दर्शन करते हैं। शिव जी का चरण पखार कर कौशल्या माँ ने आदर सहित आसन पर बैठाया, भोजन कराए और पुनः फिर वस्त्र धारण करवाई माँ ने। और फिर बोले कि शिव जी बोले, बालक का दर्शन कराओ माँ। पाँव पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। पाँव पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। आज अवध में आगमी एक आयो, मेले चरणन चारू, मेले चरणन चारू, सुत माथे हाथ दिवायो। आज अवध में आगमी एक आयो, आज अवध में आगमी एक आयो। नख शिख बाल बिलो की विप्रतन, पुलक नयन जल छायो, पुलक नयन जल छायो। नख शिख बाल बिलो की विप्रतन, पुलक नयन जल छायो। अवध में आज आगमी एक आयो, अवध में आज आगमी एक आयो। लय लय गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोदन मायो। अवध में आज आगमी एक आयो, अवध में आज आगमी एक आयो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो। अवध में आज आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो। अवध में आज आगमी एक आयो। राम भरत रिपु दमन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। राम भरत रिपु दमन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। अवध में आज आगमी एक आयो। तुलसी रनिवास सहस बस, भयो सबको मन भायो, भयो सबको मन भायो। अवध में आज आगमी एक आयो। सन्मान्यो महिदेव अहि सत सानंद सदन सिधायो, सन्मान्यो महिदेव अहि सत सानंद सदन सिधायो। अवध में आज आगमी एक आयो।
आज अयोध्यापुरी में एक आगम जानने वाला एक आगम ज्योतिषी आए हैं। वह हाथ देखकर ही सारे गुण दोष बता देते हैं। वह बूढ़ा ब्राह्मण बड़ा ही प्रामाणिक हैं। उनके नाम शंकर हैं। उनके साथ एक बालक शिष्य भी है। यह सुनकर माँ कौशल्या ने उन्हें महल के भीतर बुलवाया। चरण धोकर उनकी पूजा करके भोजन कराकर नया वस्त्र पहनाए। फिर उन्हें उनके चरणों में चारों पुत्रों को डालकर हाथ रखकर आशीर्वाद दिलवाए। उन बालकों को नख शिख तक निहार कर ब्राह्मण देवता रोमांच में नेत्रों में आंसू भर छा गए। अपने इष्ट का प्रत्यक्ष दर्शन पाने से हृदय में आनंद नहीं समाया। तदनंतर उन्होंने उनको जन्म से लेकर यज्ञ की रक्षा और विश्वामित्र सीता स्वयंवर होने की सारी बात कही। विप्रवर का खूब सम्मान किया गया। प्रभु की मूरत को दिल में बसाकर भगवान शंकर उत्साह से भर गए। भगवान शंकर परमात्मा के श्याम रूप मोहिनी मूर्ति हृदय के अंदर धारण कर लिए और अपने को धन्य धन्य मान रहे हैं। कौशल्या माँ ने कहा, अपने पुत्र का दर्शन कराएं, मैं उसका ज्योतिष देखूंगा। कौशल्या माँ ने कहा, आप ज्योतिष देखें, पर जितनी दक्षिणा चाहिए उतनी दक्षिणा मिलेगी, पर मेरे पुत्र का चेहरा नहीं देखना है। आप उनके चरणाबिंद देखकर ज्योतिष कहिए। शिव जी बोले, माँ ठीक है, ऐसा ही होगा, जैसा आप कहें। शंकर भगवान दर्शन करते करते शिव जी ज्योतिषी देखते हैं, माँ आपके पुत्र बहुत ही महान बनेगा, जगत में बहुत बड़ा विशाल शासन की स्थापना करेगा, रघुकुल को तारेगा। माँ आपका पुत्र के चरणों में यात्रा की रेखाएं बहुत हैं। आपके पुत्र को कुमार अवस्था में एक महात्मा आकर ले जाएंगे। माँ कौशल्या के आँखों में आंसू आ गए। ऐसा न बोलें महाराज। शिव जी ने कहा, माँ रेखा में जो है मैं वही बता रहा हूँ। मेरे पुत्र को कोई ले जाए मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। फिर आपके पुत्र का एक राजकन्या से विवाह करके घर वापस लौटेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने लोभ का क्षय किया वह परमात्मा का दर्शन करने में विलंब नहीं होता है। जय श्री राम। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, हमारी बेटियां, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हों, उन्हें आप लाइक और शेयर करें और परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम। धन्यवाद।